वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है उन्हें जवाब चाहिए डॉट डॉट डॉट। तो ये रीडिंग है आपके पर्सन अगला एक्शन आपके लिए क्या ले सकते हैं, और ये कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो पर्सन के दिल में जो आपके लिए चल रहा है वो ये है कि उनको लगता है कि आप उनमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। आपने अपनी ज़िंदगी में कोई नई शुरुआत कर ली है, और वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि अगर वो आप तक पहुंचते हैं तो उनको आप माफ़ नहीं करोगे। ये उनके दिल में जो चल रहा है और जो दिमाग में चल रहा है, मैं वो बता रही हूँ। हो सकता है कि ये पर्सन जो हैं वो खुद ही आपको छोड़कर गए हों या फिर आपसे दूर हुए हों, लेकिन अब इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप और ये एक परफेक्ट जोड़ी की तरह रहे हैं। जितना टाइम भी आप दोनों ने रिलेशन में बिताया है वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। ये पर्सन ना लोगों की बात में भी जल्दी आते हैं। ये पर्सन अपने आप को ऐसा समझते हैं जैसे लाइफ हमेशा उन्हीं के अकॉर्डिंग चलेगी, चाहे वो आपकी ज़िंदगी हो या इनकी हो। इन्हें अपने ऊपर घमंड भी है। इनको ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, या इनके पास पैसा ज़्यादा है, पावर ज़्यादा है, किसी बात का तो घमंड है। या ये पर्सन ऐसे भी हो सकते हैं कि लोग इनकी तरफ एक अट्रैक्शन फील करते हैं। लोग इनके लिए अपने आप को हमेशा खिंचा हुआ महसूस करते हैं। तो ये पर्सन पास्ट में मुझे लग रहा है कि अपने दोस्तों के कहने पर कुछ और लोगों के साथ इन्वॉल्व हुए हैं। चाहे इन्होंने टाइम पास का रिलेशन बनाया, चाहे कोई कैजुअल डेटिंग की, चाहे ये अपने आप को दूसरे लोगों में खुश रखने की कोशिश कर रहे थे, और आपको ऐसा दिखा रहे थे कि इनको प्यार नहीं चाहिए क्योंकि ये प्यार के बिना भी ज़िंदगी में एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अब इन्हें लगता है कि उन्होंने जो भी आपको दुख दिया, जो भी आपके साथ किया, कहीं ना कहीं उनके साथ हो रहा है। आपके बिना वो अपनी लाइफ को बहुत खाली महसूस कर रहे हैं। अब उनको लग रहा है कि भगवान ने ये रिश्ता कितना कीमती दिया था। उनको ये भी लग रहा है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब आपने प्यार को दिखाना या जताना कम कर दिया है क्योंकि आप हर्ट हुए हो। आपको इन्होंने जो भी तकलीफ़ें दी, दुख दिया, परेशानियां दी, आपने उन सभी दुख और दर्द को समझकर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का फ़ैसला ले लिया है, ऐसा वो सोच रहे हैं। बट ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, और हज़ारों लाखों लोगों के पार्टनर की एनर्जी आती है। अगला सिनेरियो जो निकला है उसमें मुझे ज़्यादातर चैनल्ड मैसेज नज़र आ रहे हैं, जिसमें पहला चैनल्ड मैसेज है, तुमने सही कहा था, इस दुनिया में कोई भी दिल से प्यार नहीं करता, सब मतलब निकालते हैं। डेफिनेटली मैं फील कर पा रही हूँ पर्सन अपसेट भी हैं, इनका मूड भी ऑफ लग रहा है, इनकी नींदें भी उड़ी हुई हैं, और ये रात रात भर जागकर शायद पहले कभी इतना आपके बारे में सोचते नहीं होंगे, लेकिन अब इनकी रात को जो नींद खुलती है तो सबसे पहला नाम इनके दिमाग में आपका ही आता है। अब इस इंसान को समझ आ रहा है कि आपके जाने के बाद
इनकी ज़िंदगी किस तरीके से निकल रही है, क्योंकि शुरू शुरू में इनको ऐसा नहीं लग रहा था कि वो आपको किसी भी तरीके से दोबारा कांटेक्ट कर पाएंगे। लेकिन अब ये डेफिनेटली आपकी एनर्जी को फील कर रहे हैं। मुझे आप दोनों का 5D कनेक्शन भी लग रहा है। काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि ये हमारे कार्मिक हैं क्या, इसीलिए हमें इतना दुख तकलीफ और वेट करना पड़ता है पर्सन का, और पर्सन अपनी मर्ज़ी से हमारी लाइफ में आते हैं, चले जाते हैं। तो ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके कार्मिक हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पर्सन जो है ना, ये अपनी ज़िंदगी में कुछ और कार्मिक लोगों के साथ भी दिख रहे हैं मुझे। वो इनके दोस्त भी हो सकते हैं, वो इनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, वो इनके कलीग भी हो सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन केवल आपका कार्मिक नहीं है, इनके साथ कुछ और भी कार्मिक लोगों के साइकिल रन करते हैं। ये उनको ट्रिगर करते हैं, वो इनको ट्रिगर करते हैं। और आप दोनों के रिलेशन में भी मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ा लाइफ लेसन है सीखना, जो इनके लिए अभी बाकी है। शायद आपने तो समझ लिया है कि ये रिलेशन कहाँ जा रहा है, लेकिन इनके लिए समझना इन्हें मुश्किल लगता है। ये पर्सन जो है अपने आप को कभी भी आपसे दूर नहीं महसूस करते। आप दोनों ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो, क्योंकि ट्विन फ्लेम एनर्जी ऐसी होती है कि वो दो जिस्म एक जान है, कहीं भी चले जाएं दिमाग से वो पर्सन जाता नहीं है। बट एक और बात बता दूं, ऐसा सोलमेट के साथ भी होता है। सिर्फ इतना फील करना कि मैं उस पर्सन को भुला नहीं पा रहा, या मुझे सिंक्रोनिसिटीज़ फील हो रही हैं, मुझे विजन्स मिल रहे हैं, मुझे डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, या मुझे पर्सन का नाम बहुत दिख रहा है, या एंजल नंबर बहुत दिख रहे हैं, तो मैं किसी ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हूँ, ऐसा नहीं होता। ये हर रिलेशन में होता है। अगर आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है तो आप इन यूनिवर्स के साइंस को डिकोड कर पाते हो। और ये रीडिंग जो है वो सभी राशि वाले लोगों की है। मुझे यहाँ पे सारी ही राशियाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो इस पर्सन से कमिटमेंट चाह रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, और ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहे। और मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन ने कमिटमेंट को इसलिए मना किया होगा क्योंकि इनको अपने फैमिली, अपनी घर वालों की मर्ज़ी के खिलाफ जाकर शादी करना ये डर लगता होगा। तो ये तो चाहते थे कि ये रिलेशन आगे बढ़े, वो इस रिलेशन में मैरिज तक पहुँचे, लेकिन किसी वजह से वो रिलेशन आगे मैरिज में नहीं बदला। बट उसका अफसोस आपके पार्टनर को है, और ये एक अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, ये कोई अवसर तलाश कर रहे हैं कि कोई ऐसा अवसर मिले जिसको पाकर ये अपने दिल की सारी बातें आपसे करना चाहते हैं। अब इनके दिल में प्यार भी उमड़ रहा है, इनका हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है, और ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपको भुला नहीं पा रहे। आपकी यादों से ये पर्सन परेशान है। अगला चैनल्ड मैसेज है यहाँ पर, I want to say sorry to you cause I know my mistakes। पर्सन अपनी गलतियों को अच्छे से समझते हैं और उनको धीरे धीरे रिग्रेट भी हो रहा है। ये आपको इसीलिए सॉरी भी बोलना चाहते हैं और ये वापस भी आना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों के पार्टनर डेली कांटेक्ट में हैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं, ये पर्सन
अपना ट्रू सेल्फ आपको नहीं दिखाते, जो दिल में चल रहा होता है उसे ना बताकर ऊपर ऊपर से प्यार दिखाते हैं। कई बार तो ये झूठ भी बोलते हैं। कुछ लोगों में थर्ड पार्टी में भी ये पार्टनर हैं। मैं डेली कांटेक्ट वालों की बात कर रही हूँ और नो कांटेक्ट वालों की भी। पर्सन की लाइफ में अभी भी थर्ड पार्टी है और ये पर्सन आपको आगे भी थर्ड पार्टी के लिए झूठ बोल सकते हैं कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है तुम्हारे अलावा, बट मुझे लगता है कि ये दो लोगों को जगल कर रहे हैं। देन यहाँ पे अगला चैनल मैसेज आया है, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ अदर देन लव, राइट नाउ आई एम सो disheartened with the situation that I cannot handle on। ये पर्सन कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं लाइफ में प्यार के अलावा, कह रहे मेरे जीवन में और भी समस्याएं हैं जिनसे मैं डील कर रहा हूँ और मैं उनको हैंडल करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है घर परिवार की जिम्मेदारियाँ हों, थोड़े परेशान लग रहे हैं आपके पर्सन। शुरू से अभी तक मैंने जितनी रीडिंग की है, मुझे इनकी एनर्जी में ना एक अकेलापन भी लग रहा है और कहीं ना कहीं एक समस्या भी नज़र आ रही है। ये कोई फाइनेंशियल क्राइसिस भी हो सकता है या फिर हो सकता है कि बिजनेस में जितना सक्सेस चाहते हैं या नाम कमाना चाहते हैं उतना इनको नहीं मिल पा रहा। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर नेम फेम पॉपुलैरिटी के चक्कर में गलत लोगों के सर्कल में आ गए। मतलब होता है ना कि थोड़े टाइम में हम बहुत अमीर बन जाएं या हमारा नाम सोसाइटी में बहुत ज़्यादा चमके कि दुनिया ही हमें हमारे काम से जानना शुरू कर दे। तो ये पर्सन हो सकता है कि ऐसे ख्यालों में थे उस टाइम, ऐसी सोच में थे कि ये गलत लोगों की संगत में पड़ गए हैं। शायद ये किसी की मदद भी नहीं ले सकते और वहाँ से निकल भी नहीं पा रहे, तो ये ना मन में दुखी लग रहे हैं। और अगर इन्हें कोई एडिक्शन है, किसी तरह की लत लगी है, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये इन दिनों में इन सब चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो रहे हैं। अगला चैनल मैसेज है, स्वीट हार्ट आई एम अफ्रेड ऑफ रिजेक्शन। ये तो मुझे शुरू में ही लग रहा था। ये पर्सन इसलिए वापस नहीं आ रहे क्योंकि इन्हें लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर दोगे और ये रिजेक्ट नहीं होना चाहते और इनको लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी। शायद इसीलिए ये वापस आने का मन बना रहे हैं, बट इनको अभी भी कमिटमेंट नहीं देना क्योंकि ये कमिटमेंट के लिए अभी भी मेंटली रेडी नहीं है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि फिर वापस ही क्यों आना चाहते हैं। शायद ये फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना चाहते हैं, शायद ये आपके कनेक्शन को हमेशा फील करते रहते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं गाइस जो दुनिया में शादी तक नहीं पहुंच पाते। और आपको अगर नहीं पता तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जितनी भी हिस्ट्री में लव स्टोरीज़ का जिक्र हुआ है, इतिहास गवाह है उन प्रेम कहानियों का, चाहे वो रोमियो जूलियट की हो, हीर रांझा की हो, लैला मजनू की हो। तो यहाँ किसी की भी मैरिज नहीं हुई, सबने प्यार किया। सबके प्यार में बहुत सारे दुश्मन आए जो प्यार को सक्सेसफुल होते हुए देखना नहीं चाहते थे। लेकिन आज भी हम अगर इन लोगों को याद करते हैं तो आज से कितने हज़ारों साल पहले इन लोगों ने प्यार को लेकर मिसाइल कायम की है। तो आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर वो कमिटमेंट नहीं देंगे तब तक आप उन्हें अपनी लाइफ में मौका नहीं दोगे और उन्हें कोई मिडल वे नज़र नहीं आ रहा, बीच का कोई रास्ता नहीं निकल रहा। इसी वजह से आपका पर्सन ना परेशान है।
अगला चैनल्ड मैसेज है, आंखें तरस रही हैं तुम्हारे दीदार को, दिल तड़प रहा है तुम्हारे प्यार को, प्लीज़ बताओ मुझे कब मिलोगे, आई एम वेटिंग फॉर यू। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मिलना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राह नहीं है कि डाउट में ये पर्सन बिल्कुल नहीं है। बहुत ही क्लियर है कि उनको आपको मिलना है और बहुत जल्दी मिलना चाहते हैं। हार्ट चक्रा उनका हील हो रहा है। हो सकता है ये मोटिवेशनल वीडियोस देखते हों या पॉजिटिव कोट्स पढ़ते हों, या फिर इन्होंने अपनी हीलिंग को समझना शुरू कर दिया है कि मेरे हीलिंग की जो जर्नी है उसको मुझे फील करना है। शायद आपके कहे हुए शब्द भी इनको याद आते हैं। अगर आप इन्हें समझाते होते थे कि ऐसे करा करो वैसे करा करो, तो ये सारी चीज़ें इनको समझ आ रही है और ये पर्सन आपके कंट्रीब्यूशन को डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं। इस वक्त उनको सारी बातें याद आ रही हैं जो आपने इनको एक टाइम पे बोली होंगी। ऐसे ही होता है जब इंसान लाइफ से चला जाता है तो इंसान को वही बातें याद आती हैं कि हाँ, उसने मुझे ये कहा था और आज मेरी लाइफ में वही हो रहा है। अगला चैनल्ड मैसेज है, मुझे नहीं पता तुम्हें मेरी याद आती है या नहीं, लेकिन मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। आई एम मिसिंग यू। आपको तो याद आती ही आती है और इनसे ज़्यादा ही आती होगी, क्योंकि अगर आप टैरो वीडियोस डेली देखने आते हो तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को बहुत याद करते हो। जो भी आप दोनों के रिश्ते में हुआ है बहुत अचानक हुआ है। मुझे तो ऐसा भी लग रहा है कि कई लोगों का ये रिलेशन बहुत सालों पुराना था, अचानक टूटा, पता भी नहीं चला कि वजह क्या थी। आज तक आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो कि ये एक ना एक दिन तो वापस आएंगे। फिर अगला कार्ड यहाँ पे आता है सोलमेट का। कुछ लोग यहाँ पे सोलमेट हैं, लेकिन सोलमेट शब्द सुनकर बहुत ज़्यादा नाचने मत लग जाना, क्योंकि सोलमेट शब्द में जितना मिठास, जितनी ब्यूटी हमें नज़र आती है, उतनी ही इंटेंसिटी भी होती है। कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो कार्मिक हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, हर रिश्ते में कुछ लिमिटेशंस हैं। वो आपके पर्सन को धीरे धीरे समझ आ रही हैं। ये हेल्पलेस भी फील करते हैं आपके बिना। इनको लगता है कि इन्होंने आपके साथ जो भी किया ना, उस वक्त ये थोड़ा आपको सपोर्ट कर देते, या आपसे जो ये वक्त लेते थे कि मैं सब सही कर दूंगा, मुझे वक्त दे दो, वहाँ पे इन्होंने कुछ भी किया नहीं। अगर ये एक्शन लेते, आपके लिए एफर्ट डालते, तो आप भी इनको माफ़ कर देते। वैसे तो आपने कई बार इस इंसान को माफ़ किया होगा, लेकिन रिलेशन में सिर्फ एक ही इंसान कोशिश करता रहे तो वो रिलेशन आगे नहीं बढ़ पाता। उस रिश्ते में दोनों लोगों का इक्वल एनर्जी, लव, टाइम, ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी और इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। अब इन्हें समझ आ रहा है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। देन अगला चैनल्ड मैसेज है, आई वॉन्ट नथिंग बट ओनली यू इन माई लाइफ। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम चाहिए अपनी ज़िंदगी में। वाह, बहुत ही अच्छा मैसेज है। काफ़ी ब्यूटीफुल इस मैसेज की एनर्जी है। और गाइस, ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों की है। जिनको नहीं भी पता पार्टनर की राशि, डोंट वरी, सभी के लिए ये रेजोनेट होगी। देन अगला मैसेज है यहाँ पर, प्लीज़ मुझे कभी मत भूलना, मुझे तुम जैसा कभी कोई इंसान नहीं मिलेगा।
तो हो सकता है ये पर्सन जान गए हैं कि इनको तुम्हारे जैसा इंसान यानी कि आपके जैसा पार्टनर कहीं नहीं मिलने वाला, इसीलिए ये वापस आना चाहते हैं। और ये पर्सन जो हैं डेफिनेटली मुझे लगता है आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको इनसे जुड़े हुए कुछ साइन और सिंक्रोनिसिटीज़ यूनिवर्स दिखाते हैं। बस ये एक छोटी सी रीडिंग थी। आज रीडिंग को मैंने शॉर्ट रखा है क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि मैम एक शॉर्ट अपडेट वीडियो लेकर आना। अगला कौन सा वीडियो आप लोग देखना चाहते हो उसका टॉपिक कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना। आज के वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिखना है ट्रू लव। चैनल को करना है सब्सक्राइब। फिलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।